अल्पसंख्यक, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, पर क्या आपको इसके मायने पता है? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसकी परिभाषा तो हमारे संविधान में भी नहीं है। भारत एक हिंदू बहुल देश है। यहाँ की कुल आबादी में से 80% हिंदू हैं। वहीं मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन और पारसी धर्म के लोगों को देश में अल्पसंख्यकों का दर्जा प्राप्त है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सरकार की तरफ से कई सुविधाएं मिलती हैं। हाल ही में यूनियन टेरिटरी बने जम्मू कश्मीर सहित भारत के 8 प्रदेश ऐसे भी हैं जहां आबादी के लिहाज से हिंदू अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं, पर यहाँ भी अल्पसंख्यकों को मिलने वाले तमाम फायदे हिंदुओं को नहीं मिलते। इसका कारण राज्य सरकारें नहीं बल्कि देश का कानून है। आप आंकड़ों के साथ समझिए। मिजोरम में महज 3% हिंदू हैं, वहीं 87% क्रिश्चियन। इसी तरह नागालैंड में 9% हिंदू हैं और 88% क्रिश्चियन। मेघालय में 11% हिंदू हैं, वहीं 75% क्रिश्चियन। लक्षद्वीप में 3% हिंदू हैं और 97% मुस्लिम। जम्मू और कश्मीर में 28% हिंदू हैं और 68% मुस्लिम। पंजाब में 38% हिंदू हैं और 58% सिख हैं। इन राज्यों में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या फिर सिख आबादी से बहुत कम है, पर इसके बावजूद सरकार मानती है कि ये सक्षम है और इन्हें माइनॉरिटी नहीं माना जाता। इसके अलावा मणिपुर में 41% हिंदू हैं और 41% ही क्रिश्चियन। अरुणाचल प्रदेश में 29% हिंदू हैं और 30% क्रिश्चियन। इन राज्यों में भले ही हिंदू और क्रिश्चियन आबादी लगभग बराबर हो, पर फिर भी इनके हक बराबरी के नहीं है, क्योंकि बराबर आबादी होने के बावजूद क्रिश्चियन समुदाय अल्पसंख्यकों को मिलने वाले फायदे ले सकता है और हिंदू धर्म के लोग नहीं। तो ये भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पे एक्चुअल में जो माइनॉरिटी है वो मेजॉरिटी कहला रहा है और एक्चुअल में जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी कहला रहा है। हाल ही में विवेक अग्निहोत्री की रिलीज हुई फिल्म कश्मीर फाइल्स के बाद अब हिंदू माइनॉरिटीज का मुद्दा फिर गर्मा गया है। अब थोड़ा पीछे जाकर समझते हैं। आजादी के बाद साल 1992 में केंद्र सरकार को देश में रहने वाले उन समुदायों की चिंता हुई जिनकी आबादी कम थी। इस वजह से 1992 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट बनाया गया और 23 अक्टूबर 1993 को एक नोटिफिकेशन जारी कर मुस्लिम, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी समुदाय को अल्पसंख्यक की मान्यता दे दी गई। क्योंकि ये पूरी गणना राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी, इसलिए हिंदुओं को इसमें शामिल नहीं किया गया। अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री 15 पॉइंट प्रोग्राम के तहत कई तरह की सुविधाएं भी हैं, जिसमें सांप्रदायिक घटनाओं को होने से रोकना, कोई घटना होने पर कानूनी एक्शन, दंगे होने पर पीड़ितों की मदद, अल्पसंख्यक महिलाओं और बच्चों को हेल्थ केयर, फ्री शिक्षा और स्कॉलरशिप जैसे कई बेनिफिट शामिल हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपना स्कूल खोलकर वहां बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसमें धर्म से जुड़ी शिक्षा भी शामिल है। हमारे देश में अल्पसंख्यकों के लिए कानून और कमीशन तो है, पर हमारे संविधान में ये नहीं बताया गया कि अल्पसंख्यक होने के पैमाने क्या हैं। सेक्शन 2C के तहत केंद्र सरकार किसी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकती है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका भी दायर की है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज किया हुआ है, जो 1992 में कांग्रेस ने बनाया था। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट है 2004 में कांग्रेस ने बनाया था, उसको भी चैलेंज किया हुआ है। दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सब कुछ बन गया, सब कुछ पैसा भी जा रहा है, लेकिन कौन है माइनॉरिटी? 1% वाला माइनॉरिटी है कि 2% वाला है, ये नहीं पता। माइनॉरिटी की पहचान राज्य के स्तर पे होगी, राष्ट्रीय स्तर पे होगी या जिले के स्तर पे होगी, ये नहीं पता। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार सरकार को चेता चुका है। साल 2002 में TMA केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि भाषाई या फिर धार्मिक अल्पसंख्यक की पहचान राज्य स्तर पर होनी चाहिए, न कि राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन इस फैसले को आज तक लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट साल 2005 में ये तक कह चुका है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर लोगों को बांटना देश में दूसरे विभाजन की नींव रखने जैसा है। 2005 में एक सुप्रीम कोर्ट का और लैंडमार्क जजमेंट आया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस देश का विभाजन धार्मिक आधार पे पहले हो चुका है और धार्मिक आधार पे फिर से हम जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का काम कर रहे हैं, ये दोबारा एक नए विभाजन की फाउंडेशन रखेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जितने जल्दी हो सके अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का जो
खेल है, बंद होना चाहिए। जनवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस विषय पर कुछ कदम न उठाने के लिए फटकार लगाई और एफिडेविट फाइल न करने के लिए सरकार पर 7,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इस मुद्दे पर बहुतों का मानना है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के आधार पर शुरू हुई हर बात, योजना यानी कि स्कीम देश को एक और डिवीजन की ओर ले जाती है, तो इसे खत्म करना ही बेहतर होगा। वहीं सबके लिए बराबर मौके की वकालत भी पुरजोर है, लेकिन कमजोर होने की एक हकीकत उनकी तादाद के कम होने से भी जुड़ी हुई है, तो इसे छोड़ा कैसे जाए, ये सवाल बचा हुआ है, बचा रहेगा। क्योंकि सच करीब से दिखता है।